सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं प्रिय प्रवास के पदों का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रिय प्रवास के पाठ्य पुस्तक में संकलित जो विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में रखे हैं, छठा जो सर्ग है उसके 40 पद यहाँ पर संकलित हैं। उनमें 8 पद हमने पढ़ लिए थे। इसके आगे के पदों का आज हम भावार्थ समझेंगे। व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्लेषण, सांस्कृतिक और सामाजिक विश्लेषण उनका करेंगे। आज का हमारा पद है कि आता कोई मनुज मथुरा और से जो दिखाता नाना बातें से दुख उससे पूछते तो सभी थे। यों ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। जैसा कि पूर्व प्रसंग में चल रहा था कि श्री कृष्ण भगवान जब प्रवास पे चले जाते हैं मथुरा, तो ब्रज प्रदेश के सभी जो निवासी हैं, चाहे ब्रज की गोपिकाएं हों, बाल गवाल हों, नंद बाबा हों, यशोदा मैया हों, राधा हों, सभी के सभी बड़े चिंतित रहते थे, बेचैन रहते थे, व्याकुल रहते थे कि कब श्री कृष्ण भगवान वापस लौट कर के आएंगे। और इसी लौटने की आशा और आकांक्षा में निरंतर वो टकटकी लगाए हुए मथुरा प्रदेश की ओर जाने वाले मार्ग और उस प्रदेश से वापस ब्रज की ओर आने वाले मार्ग पर ध्यान रखते थे। इसी क्रम में आगे कहते हुए कवि कह रहे हैं कि अगर मथुरा की ओर कोई मनुष्य आता हुआ दिखाई देता, मथुरा की तरफ से ब्रज प्रदेश की ओर कोई व्यक्ति अगर आता हुआ दिखाई देता, तो नाना बातें, विविध प्रकार की बातें, विविध प्रकार के समाचार दुख से युक्त होकर के, संवेदनशील होकर के उनसे पूछने लग जाते। और यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, यानी कि ये लगता कि ये व्यक्ति मथुरा की ओर जा रहा है, मथुरा प्रस्थान कर रहा है, तो उसके हाथों लाखों ही सकल उससे भेजते थे कि लाखों लोग हैं, अपने सभी संदेशे श्री कृष्ण भगवान को देने के लिए उसके साथ भेजते थे। अगला पद है फूलों पत्तों सकल तरुओं और लता वेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से होती सी थी यह ध्वनि सदा, कुंज से काननों से मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। यानी कि न केवल व्यक्ति, जबकि जो लता वल्लरियाँ थी, जो पशु पक्षी थे, जो पेड़ पौधे थे, वो भी श्री कृष्ण भगवान के प्रवास से अत्यधिक व्यथित थे, व्याकुल थे। इसलिए कहते हैं कि फूलों पत्तों, सभी वृक्षों, लता वल्लरियों, घरों, ब्रज अवनी यानी कि ब्रज की भूमि तथा मार्ग के जो रेणु कण यानी कि धूल के जो कण थे, उन कणों से, कुंजों और वनों से बस सदा यही आवाज़ गूंजा करती थी, यही ध्वनि गूंजती रहती थी कि मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए, कि मेरे कुंवर अब तक वापस लौट करके क्यों नहीं आए। निरंतर सभी संपूर्ण वातावरण में यही बात गुंजायमान रहती थी। अगले पद है मालिनी छंद है, वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। नगण नगण मगण और मालिनी के नयन में ये गिर गए, यगन यगन के हिसाब से प्रत्येक चरण में 5 गण और 15 वर्ण होते हैं। इस पद में, इस छंद में ये कुछ पद लिखे गए हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोसा, यदि निशा टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। अब यशोदा मैया जिसने लाड दुलार के साथ, बड़े स्नेह के साथ छोटे से श्री कृष्ण भगवान का लालन और पालन किया, अब वो उनके जाने से इतनी व्यथित है और उनका इंतज़ार कर रही है कि वो लौट कर के आए। और उसका एक एक जो पल है वो कल्प के बराबर, युग के बराबर बीतता जा रहा है। दिन गिनती है, रात गिनती है, ऐसी स्थिति उनके साथ हुई है। यही पद में कहा गया है कि यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोसा, कि अगर दिन बीत जाता था किसी भी तरह से तो दोसा यानी कि रात्रि नहीं बीत पाती थी। यदि निशा टलती थी और रात्रि निकल जाती थी जैसे तैसे, वार था कल्प होता। और एक एक जो दिन है
वो कल्प यानी कि युगों के बराबर हो जाता था। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, और एक एक पल के लिए वो व्याकुल हो जाती थी, ऊब जाती थी यशोदा मैया, और निरंतर यही रट लगाती रहती थी कि मेरे श्याम प्यारे कृष्ण भगवान, मेरे दुलारे लौट करके वापस क्यों नहीं आए। अगला पद है, प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों सकुशल ग्रह दोनों लाडिले आ रहे हैं। यानी कि यशोदा मैया बड़ी चिंतित रहती थी श्री कृष्ण भगवान और बलराम के आगमन को लेकर के, इसलिए वो क्या करती थी कि प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी। प्रत्येक दिन बहुत से लोगों को उस मार्ग की ओर भेजते थे जो मार्ग मथुरा से ब्रज प्रदेश की ओर आ रहा है। निज प्रिय सुत आना देखने के लिए कि मेरे प्रिय बेटे श्री कृष्ण भगवान लौट करके आ रहे हैं, क्या आप जाकर के देख के आओ। नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, और अनेकों को वहाँ तैनात कर रखा था, नियत कर रखा था कि वो लौट करके आए तो आकर के मुझे पहले आप इसकी बात जानकारी दोगे। सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं, और सकुशल कुशल मंगलता के साथ मेरे दोनों पुत्र लौट करके श्री कृष्ण भगवान और बलराम आ रहे हैं, इस बात का तुम ध्यान रखोगे और मुझे आकर के पहले से बताओगे। इस कार्य के लिए उन्होंने कुछ लोगों को मथुरा की ओर से आने वाले मार्ग पर तैनात कर रखा था, उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। अगला पद है, दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती, यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया। कहने लगी कि दिन दिन भर, दिन प्रतिदिन भर वे द्वार पर आकर के बैठ जाती थी, अपने घर के द्वार पे बैठी रहती थी। प्रिय पथ, प्रिय के आने के पथ यानी कि मार्ग को लगते देखते हुए प्रत्येक दिन वार को बिताती रहती थी, और यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी। अगर कोई पथिक उनको दिखाई दे जाता था तो उससे यही पूछती थी कि मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया, कि मेरा जो पुत्र है वो इस ग्रह की ओर आता हुआ तुम्हें कहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया कि श्री कृष्ण भगवान मेरे घर की ओर आ रहे हैं। इस प्रकार की बात वो दिन भर आने वाले पथिकों से पूछती रहती थी। कौन? माता यशोदा। अगला पद है, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। माँ की ममता, माँ का लाड प्यार, माँ का दुलार बड़ा अप्रतिम होता है, इसलिए मैया यशोदा वो इंतज़ार करती रहती थी कि कब श्री कृष्ण भगवान लौट करके आएँ, और उनको जो स्वादिष्ट व्यंजन लगते थे उन व्यंजनों को, उन फलों को, उन मिठाइयों को अपने थाल में सजा करके रखती थी कि वो आवे और आते ही उनके स्वागत में उनको खाने के लिए दूं, क्योंकि वो पंथ से लौट करके आएंगे तो मार्ग की जो थकान है वो उनको बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कहते अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, अद्भुत प्रकार के मेवे और रसीले फलों को, बहु नाना प्रकार की मधुर मिठाई, दुग्ध को व्यंजनों, दूध से बनी हुई विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयों को और फलों को और सूखे मेवों को थाल में सजा करके रख रही हैं। पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, पथ श्रम यानी कि मार्ग में होने वाली जो थकान है उसको मोचने यानी कि दूर करने के लिए प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा करके। भाजन यानी कि पात्र, जो विभिन्न जो पात्र थे, जो थाल थे, उनमें इस प्रकार के भोजन को सजा करके रखती थी कि आते ही मेरे जो दुलारे हैं उनके समक्ष में पेश करूंगी, जिनको खा करके उनके पथ की जो संपूर्ण जो थकान है वो दूर हो जाएगी, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला पद है, जब कुंवर ने आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी, दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तम निबिड़ दृगु के सामने हो रहा था। अब माता यशोदा जो विभिन्न थाल सजाती थी, जिनमें मिठाई, मेवे, दूध से बने हुए व्यंजन, फल आदि को सजा करके रखती थी कि वो मेरे लाडले आएंगे और आते ही उनको मैं
ये खिलाऊंगी ताकि उनके थकान दूर हो जाए। जब वो इंतज़ार करती थी और वो वार बीत जाता था, वो दिन बीत जाता था, सुबह सजा के रखती थी, शाम होती थी, दिन बीत जाता था, तो उसके तत्पश्चात वो क्या करती कि जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, कि जब कुंवर कान्हा श्री कृष्ण भगवान नहीं आते, समय बीत जाता, दिन बीत जाता, तब वो बहुत दुखी मन के साथ उन सभी को गरीब पात्रों में उन मिठाइयों को, व्यंजनों को, फलों को, मेवों को उनको बांट देती थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, और दिन प्रतिदिन उनके मन में जो निराशा है कि श्री कृष्ण भगवान न आने की जो निराशा है वो वृद्धि पाती थी, यानी कि बढ़ती जा रही थी। तम निबिड़ दृगों के सामने हो रहा था। तम यानी कि अंधकार, निबिड़ यानी कि घनघोर, घनघोर अंधकार उनकी आंखों के सामने छाता जा रहा था। निराशा के बादल छाते जा रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण भगवान लौट करके नहीं आ रहे थे। अगला पद है, जब पुरबनीता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। अब यशोदा मैया की इस प्रकार की स्थिति को देख करके विभिन्न जो गोपिकाएं हैं वो उनसे आती थी, आकर के बातचीत करती थी। श्री कृष्ण भगवान का कोई संदेशा आया क्या, कोई समाचार आया क्या, इस बारे में वो उनसे पूछती थी। इसलिए कहते हैं कि जब पूर्व बनीता, पूरी यानी कि नगर में निवास करने वाली स्त्रियां आकर के उनको श्री कृष्ण भगवान के संदेश या समाचार के बारे में पूछती थी, तब उनका मुख देख करके वो उन्मना हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी, उदास हो जाती थी, जवाब नहीं देती थी, उदास हो जाती थी। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती, और कहना भी चाहती, उनको बताना भी चाहती, मन में कुछ भाव उत्पन्न होते जिनको व्यक्त करना चाहती पुर की नारियों के समक्ष, तो क्या होता, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। कथन यानी कि कथन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उस बात को कह नहीं पाती क्योंकि कंठ था रुद्ध होता, उनका कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता था, रुक जाता था, आवाज़ निकल नहीं पाती थी, क्योंकि अत्यधिक भावावेश होता है, अत्यधिक उद्वेलन होता है, तो वाणी व्यक्ति के गले में अटक जाती है और भाव कह नहीं पाता है। वे सारे के सारे जो भाव हैं व्यक्ति के हाव भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। यही यशोदा मैया के साथ हो रहा था। अगला पद है, यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे थी ध्यान में न लाती। तन सूदी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय बिमना वो चिंतता हो रही थी। अब कहने लगी कि यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, उस घर की जो सेवा करने वाली जो परिचारिकाएं थी, वो उनको जब समझाती कुछ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, बन विकल उसे थी ध्यान में भी नहीं लाती। व्याकुल होकर के उनकी बातों को वो ध्यान में नहीं लाती थी, देखती भी नहीं थी, सुनती भी नहीं थी, उधर ध्यान लगाती भी नहीं थी। तन सूधी तक खोती जा रही थी यशोदा मैया, और यशोदा मैया धीरे धीरे अपनी तन की सूधी को, अपनी स्मृति को, अपने याददाश्त को भी खोती जा रही थी। अतिशय विमना वो चिंतता हो रही थी, और अत्यधिक व्याकुल और चिंता से युक्त होती जा रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का इंतजार उन्हें हो रहा था, जो कि लौट करके नहीं आ रहे थे, जिसके कारण अत्यधिक चिंतित और अत्यधिक व्याकुलता से युक्त यशोदा दिन प्रतिदिन होती जा रही थी। अगला पद है, यदि दधी मथने को बैठती दासियां थी, मथन रव उन्हें चैन लेने न देता। यह कह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलकर के क्या कान को फोड़ दोगे। अब कहते हैं कि जब दासियां दही को मथने के लिए बैठती, दही को बिलोने के लिए बैठ जाती हैं, तो जो मथन रव था, जो मथने की जो आवाज़ थी, जो शोरगुल था, वो एक पल के लिए उन्हें चैन नहीं लेने देता था, उन्हें व्याकुल बना देता था, बेचैन कर देता था। इसलिए वो क्या करती कि यह कह करके उन्हें रोक देती थी, क्या तुम सब लोग मिलकर के मेरे कान फोड़ोगे, क्यों इतना शोर कर रही हो, क्यों इतना आवाज़ कर रही हो। ये नहीं कह रही कि मन में व्याकुलता इस रव को, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत पसंद था, दही बड़ा पसंद था,
और जब वो मक्खन विलोने का समय आता है तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान की स्मृति बड़ी व्याकुल बना देती है। इसलिए वो ये तो नहीं कह पाती है कि आप श्री कृष्ण भगवान की याद मुझे इस आवाज़ को सुनकर के बेचैन कर देती है, और वो कहती है प्रत्यक्ष रूप से कि क्या मेरे कान फोड़ोगी। इस प्रकार से उस मथन राव को वो रोकने का प्रयास करती है। अगला पद है, दुखवश सब धंधे बंद से हो गए थे, ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते, हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। अब कवि कह रहे हैं कि उस यशोदा मैया और नंद बाबा के घर परिवार में सारे के सारे जो काम धंधे थे, जो कार्य जो निरंतर होते थे, जो गतिविधियां संचालित होती थी, वो बंद सी हो गई थी, क्योंकि मथन राव के शोर को रोक देती थी कि कान फोड़ोगी। अन्य जो भी श्री कृष्ण भगवान की स्मृति को ताज़ा करने वाली स्थितियां होती थी, जिस कार्यकलाप से स्मृतियां ताज़ा होती थी, उन कार्यों को उस घर में रोक दिया गया था। इसलिए काम धंधे सभी बंद हो गए थे। ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते, और जब काम नहीं होता है तो समय भी व्यतीत नहीं होता। इसलिए गृह में जो व्यक्ति रहते थे वो मन को मार करके, मन को महसूस करके काल यानी कि समय को बिता रहे थे। हरि जननी व्यथा से मौन थी शारीरिक, और श्री कृष्ण भगवान की माता की व्यथा को देख करके उस घर में पलने वाली जो सारिकाएं, जो मैनाएं थी, जो कलरव करती रहती थी, जो चहचहाती रहती थी, वो भी उनकी व्यथा को देख करके मौन हो गई थी। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी, और संपूर्ण जो घर था उसमें उदासी व्याप्त हो गई थी। किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था। किसको देख करके? यशोदा मैया की व्यथा को देख करके, उनकी व्याकुलता को देख करके। आगे कवि कहते हैं कि प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी, नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। और ये निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में किस प्रकार का प्रचलन है कि जब व्यक्ति कोई दुख की घड़ी से युक्त होता है तो वो ज्योतिष से अपने दुख के निवारण पूछता है, किसी पंडित से इसके निवारण पूछता है, उसको दूर करने के उपाय जानना चाहता है। इसी क्रम में यशोदा मैया भी अपने श्री कृष्ण भगवान बेटे लाडले को वापस बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जतन कर रही है, और ज्योतिषियों से पूछ रही है कि कब वो संयोग बनेगा कि वो लौट करके वापस आएंगे। तो कहती प्रतिदिन कितने ही देवताओं को मना रही है, कि प्रतिदिन वो कितने देवताओं को मना रही है, बहुत यजन कराती और बहुत से यज्ञ करा रही है। विप्र के वृंद से थी, विप्र यानी कि ब्राह्मणों के वृंद यानी कि समूह, ब्राह्मणों के विभिन्न समूहों को बुला करके वो यज्ञ करवाती, विभिन्न देवताओं को मनाती, उनको पूजती। नित घर पर कोई ज्योतिषी, और नित प्रतिदिन कोई न कोई ज्योतिषी को अपने घर पर अवश्य बुलाती थी। निज प्रिय सुताना पूछने को यशोदा, कि मेरे प्रिय पुत्र श्री कृष्ण भगवान कब वापस लौट करके आएंगे, ये बात पूछने के लिए प्रतिदिन वो अपने घर पर किसी न किसी ज्योतिषी को आमंत्रित करती थी। ये उनके मन में विश्वास था कि किसी देवता को मनाने से, यज्ञ करवाने से और ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए उपाय करने से शायद श्री कृष्ण भगवान वापस लौट करके आ जाए। अगला पद है, सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो, कुछ रज उठती तो पंथ के मध्य यूं ही बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती थी। अब अपनी व्यथा और बेचैनी को अधिक व्यक्त करती हुई कहती हैं यशोदा मैया कि अगर घर के आसपास कोई पत्ता यानी कि पत्ता डोलता हुआ दिखाई देता, अगर कोई पत्ता इधर उधर उड़ता हुआ दिखाई देता, तो वो कह रही हैं कि निज श्रवण उठाती समुत्कंठिता, उस ओर अपने कान को बड़ी समुत्कंठिता यानी कि बहुत अधिक आतुरता के साथ अपना कान उस ओर लगाती और उस पत्ते को उठाने का प्रयत्न करती, क्योंकि वो पत्ते से वो जानना चाहती थी आतुर होकर के, और लगाती कि क्या कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है जिससे कोई समाचार प्राप्त हो जाए
दूसरी तरफ कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यूं ही। और अगर मार्ग में कुछ रज यानी कि धूल अगर उठती हुई दिखाई देती दूर से उन्हें पंथ में यूं ही मध्य वैसे ही, तो कहते अपने नेत्रों को उस ओर लगा देती। किस प्रकार से? बहुत अयुत दृगी। अयुत दृगी का मतलब होता है कि अपलक नेत्रों वाली, एकटक देखने वाली, यानी कि निर्निमेष, यानी कि बिना पलक टकटकी, बिना पलक झपकाए निरंतर उस पंथ की ओर देखने लग जाती कि जिस पंथ पर कोई धूल उड़ती जा रही है। क्योंकि दोनों स्थितियों से कि पत्ते की आवाज़ होना यानी कि किसी आगमन की सूचना देना, किसी मार्ग में धूल का गुबार उठना यानी कि रथ आ रहा है, तो उससे वो अंदाज़ा लगाती कि कहीं श्री कृष्ण भगवान नहीं आ रहे हैं, ऐसा अंदाज़ा लगा करके वो उस ओर अपने कान को लगा देती, अपने ध्यान को लगा देती, अपने कर्ण को उस पत्ते की आवाज़ पे केंद्रित कर देती और अपने नेत्रों को उस मार्ग पर केंद्रित कर देती जिस मार्ग की ओर से उन्हें धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगला पद, ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करूं से थामती वे कलेजा, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करूं से ढांपती थी दृग। तो वो देख रही हैं दरवाजे पे बैठी हुई, दरवाजे पे द्वार पर बैठी हुई ग्रह दिशि कि उनकी ग्रह की दिशा की ओर अगर यदि कोई शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी चल के आ रहा है, तो उसे लग रहा है कि कोई श्री कृष्ण भगवान का संदेशा लेकर के आ रहा है, तब उभय करूं से थामती थी वे कलेजा। अपने उभय यानी कि दोनों हाथों से अपने कलेजे को थाम करके बैठ जाती थी कि पता नहीं कौन सा समाचार लेकर के, कैसा संदेशा लेकर के वो लोग आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, और जब वो दिखाई देता हुआ दूसरी ओर चला जाता, बिना बोले आगे की ओर निकल जाता, तब हृदय करूं से ढांपती थी दृग। और तब कहते अपने हृदय को और अपने आंखों को ढांपती यानी कि ढक लेती थी, करूं यानी कि अपने हाथों से अपने दुख को छिपाने का प्रयत्न करती थी। इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर यशोदा मैया करती रहती। अगला पद, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लक्कर जिसको था भगन होता कलेजा। अब कहते हैं कविजन उपाध्याय जी कि मधुवन पथ से जो तीव्रता साथ आता, कि मथुरा की ओर के मार्ग की ओर से कोई तीव्रता के साथ यदि कोई पखेरु यानी कि पंछी या पक्षी उड़ता हुआ आता, यदि नभ तल में आकाश में बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ यदि कोई पक्षी मधुवन की ओर से आता हुआ दिखाई देता, तो क्या होता? उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, उसकी ओर इस प्रकार की सैकड़ों दृष्टि उस पर डालती थी, देखती थी, लक्कर जिसको था भगन होता कलेजा। उनकी दृष्टि को देख करके देखने वाले व्यक्ति का जो कलेजा था वो विदीर्ण हो जाता था, हृदय वो कष्ट से भर जाता था, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अगला पद, पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल ही की लालसा वृद्धिता थी, प्रतिपल करता था लाडिलों की प्रतीक्षा, यक एक तन रोवानंद की कामिनी का। अब ये कहने लगी कि केवल उसके आंखें उधर लगी हुई थी, कान उधर लगे हुए थे, दरवाजे पर आकर के बैठी रहती थी, यही नहीं उसका प्रत्येक जो तन का एक रोवा रोवा है, तन का एक कण कण है, वो उस लाडले श्री कृष्ण भगवान के इंतजार में निरंतर लगा रहता था। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका, और केवल जिस मार्ग जो मथुरा की ओर से आने वाले मार्ग पर उत्सुकता के साथ उसने दृष्टि नहीं लगाई हुई थी, न हृदय तल ही की लालसा वृद्धिता थी, उसके हृदय में श्री कृष्ण भगवान को देखने या उसको वापस लौटने की जो लालसा थी वही वृद्धिता इनकी बढ़ती जा रही थी। प्रतिपल करता था लाडिलों की प्रतीक्षा, और प्रत्येक पल अपने लाडले कुंवर जो थे बलराम और श्री कृष्ण भगवान उनकी प्रतीक्षा थी। यक एक 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 तन का रोवा, एक एक तन का जो कण कण था रोवा था नंद की कामिनी का, नंद बाबा की पत्नी
यशोदा मैया का एक एक तन का जो कोना है वो प्रतिपल प्रतिक्षण उस अपने लाडले श्री कृष्ण भगवान और बलराम के इंतजार में लगा रहता था। न केवल दृष्टि और केवल हृदय ही उस और उत्सुकता से नहीं, उसका तन का एक एक रोमा भी उस इंतजार में लगा रहता था कि कब लौट करके श्री कृष्ण भगवान आएंगे। अगला पद है, प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, छन छन सुधी आती श्याम मूर्ति की थी, प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वल। अब कहने लगी कि प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को, कि एक प्रत्येक पल, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण भगवान को वो अपने से दूर नहीं करना चाहती यशोदा मैया, इसलिए प्रत्येक पल यशोदा के नेत्र श्याम को देखने के लिए बेचैन रहते थे। छन छन सुधी आती श्याम मूर्ति की, और कहते कि पल पल पर उन्हें उस सांवली सलोनी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो अपनी स्मृति पटल पर, स्मृति पर आती रहती थी। और कहते हैं कि प्रति निमिष प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण यही थी चाहती नंदरानी, नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया यही चाहती थी कि निज वदन दिखावे मेघ सी कांति, यानी कि वह श्री कृष्ण भगवान बादलों की सी शोभा वाला, कांति वाला, बादलों की सी शोभा वाला श्री कृष्ण भगवान वदन यानी कि अपना मुखड़ा मुझे दिखाए। यही आशा उसके मन में निरंतर लगी रहती थी। धन्यवाद। अगले पद अगले वीडियो में पढ़ेंगे।